नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भागवत गीता के चौथे अध्याय श्लोक 12 के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कार्य का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस महत्वपूर्ण शिक्षण पर गहराई से नजर डालते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर 12। जो लोग यज्ञ के लिए कार्य करते हैं वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, तुम कार्य करो बिना किसी आसक्ति के। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम अपने कार्यों को किसी उच्च उद्देश्य जैसे यज्ञ के लिए करते हैं तो हम उन कार्यों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ का अर्थ है अपने कार्यों को समाज और मानवता के कल्याण के लिए अर्पित करना। जब हम अपने कर्मों में आसक्ति छोड़ देते हैं और उन्हें एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित करते हैं तो हम अपने आप को बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का सही मार्ग अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो मित्र रहते थे। रामू बहुत मेहनती था लेकिन हमेशा अपने कामों में असफलता का सामना करता था। श्यामू दूसरी ओर हमेशा सफल रहता था। एक दिन रामू ने श्यामू से पूछा, तू हमेशा सफल कैसे होता है जबकि मैं मेहनत करने के बावजूद असफल रहता हूँ? श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, सफलता का राज है अपने कार्यों को सही उद्देश्य के लिए करना। रामू ने सोचा, क्या सही उद्देश्य? श्यामू ने समझाया, जब हम अपने कर्मों को खुद के लिए करते हैं तो हम बंध जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। इस बात को समझकर रामू ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपने समय और ज्ञान को बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए अर्पित किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चे शिक्षित होने लगे और रामू को खुशी और संतोष मिलने लगा। एक दिन श्यामू ने रामू से पूछा, कैसा लग रहा है तुझे? रामू ने कहा, मैंने अपने काम को एक नई दिशा दी है। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम कर रहा हूँ। श्यामू ने कहा, देखो, तुमने भागवत गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक का पालन किया है। जब तुम अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में करते हो तो तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद श्यामू। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची सफलता क्या होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्यों को दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हम न केवल अपने आप को बंधनों से मुक्त करते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।